चैनल के माध्यम से मैं इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे 20वीं विधानसभा के लिए प्रत्याशी बनाया और एक युवा पे अपना भरोसा जताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नामांकन किया है, आज से आप चुनावी सभा करेंगे, क्या रणनीति बनाई है 20वीं को जीतने के लिए? देखिए, कोई रणनीति की ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सड़क पे ही निकल जाएं, आप देखेंगे कि सड़कों की क्या बुरी हालत है। स्कूलों में पढ़ाई का जो स्तर है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो कितना लो है। आप देखिए, स्वास्थ्य उपकेंद्र आप जाके देख लीजिए, कहीं दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। किसी को सांप काट ले वो दम तोड़ दे रहा है। इस बीच आप लोगों ने भी कई मामलों को कवर किया होगा जहाँ इलाज के अभाव में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो और पानी की समस्या एक ऐसी चीज़ जो हमने आपने आमतौर पे बड़े शहरों में देखा था कि एक टैंकर आ रहा है और लोग बाल्टी लेके उसके पीछे दौड़ रहे हैं। ये सब हमने अपने गाँव में देखा इस बार, जो चिंता का बहुत बड़ा विषय है। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि इन सब मुद्दों से लोगों को निजात दिलाएं और इन मुद्दों पे हम काम करें, मेहनत करें। 20वीं की मुख्य समस्या क्या है? आप अगर सरकार में आते हैं तो उस समस्या को कैसे निदान करेंगे? देखिए, समस्याओं की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हमें ज़रूरत है चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने की कि किन मुद्दों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आप देखें, किसी भी समाज को विकास के रास्ते पे अगर आगे ले जाना है तो जो सबसे पहली चीज़ है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा, आप अमेरिका का एग्ज़ाम्पल लीजिए, आप यूरोप का एग्ज़ाम्पल लीजिए, आप जापान का एग्ज़ाम्पल लीजिए। जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने इन्वेस्ट किया वो है एजुकेशन, वो है ज्ञान, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई। सिर्फ खिचड़ी खिला देने से स्कूल में बच्चा पढ़ लिख नहीं लेगा, उनको अच्छे से पढ़ाई करवानी होगी, टीचरों की अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई हो। आज बिहार किस नाम से जाना जाता है पूरे देश में? हम एक लेबर फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं पूरे देश में। कब बदलेगा ये? अगर आज भी हमारे आपके जैसे युवा अगर इस चीज़ पर कोई कदम नहीं उठाएंगे, मैं नहीं कह रहा कि रातों रात ये बदल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरे जीवन काल में ये टैग हमारे सिर से मिट जाए कि हम एक लेबर फैक्ट्री में रहते हैं। हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और समाज में सिर उठाकर जी सके। इससे हमारे समाज का सुधार शुरू होगा। आसिफ जी, आपके खिलाफ में बीजेपी के वैसे नेता हैं जो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने भी आज अपना नामांकन किया है, आपने भी नामांकन किया है। वोटरों के बीच में वो भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। उनसे पहले ही उन्होंने आपको धमकी दे रखा है। देखिए, संविधान हर किसी को अधिकार देता है काम करने का, चुनाव में खड़ा होने का। मैं चुनाव लड़ने का शब्द इस्तेमाल करने से बचता हूं क्योंकि ये कोई लड़ाई नहीं है। हम चुनाव में खड़े हुए हैं। अगर कोई विधायक बनता है तो चुनाव आयोग वोट उसकी जेब में नहीं रख देता है कि अब हमें लड़ के उससे वोट छीनना पड़ेगा। जी नहीं, वोट गाँव में है, वोट धरातल पर है। आप गांव में जाएं, लोगों के बीच जाएं। मैं ये काम पिछले 3 साल से निरंतर कर रहा हूं। धूप हो, धूल हो, गर्मी हो, बारिश हो, मैं लोगों के बीच जाता हूं, उनकी समस्या समझता हूं, उनके सुख दुख में खड़ा होता हूं और मुझे उम्मीद है कि लोग मुझ पर भरोसा ज़रूर जताएंगे। 20वीं की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो कोई नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझ पर भरोसा जताया। तभी आज इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने एक युवा को पहली बार 20वीं विधानसभा से मौका दिया है और आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा। तो हम आने वाले समय में आपके लिए निरंतर काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत